राम राम, जय हिंद। यहाँ पर उपस्थित मंच पर आसीन अध्यक्ष महोदय और मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए। मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है। मैं रात से 2-3 बार अलग अलग तरीके की दवाइयां ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन गला खुला नहीं। मैं बिजनौर जिले से आता हूँ और अलीगढ़ में लगभग पिछले 4-5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों की शून्यता देख करके वापस हो गए। मक्की वहां आती है जहां फूल होता है। फिर दोबारा याद किया लोगों ने, फॉलो किया, रिजल्ट आए, फिर दोबारा शुरू हुए। अब ये जो गला खराब है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने डांस करके बियर पी ली थी या कोका कोला पी लिया या क्वार्टर चढ़ा दिया शाम को, उसकी वजह से हुआ है। आप जैसे किसान के खेत पर गया था रामपुर जिले में, वहां धान के खेतों के बीच में एक ट्यूबवेल चल रहा था। मेरी गाड़ी में पानी हो गया था खत्म। मैंने गाड़ी रोकी और वहां एक बंदे को बोला मेरी बोतल भर दे भाई। उसने वो पानी की बोतल भरी और पानी की बोतल वो मैंने जो गाड़ी में पी, वो पूरी बोतल में मेरा गला ही बैठा गया। अब आप सोचो, हमारे पास ना तो पीने का पानी सही है, ना हमारे पास जमीन सही है, ना हमारा वातावरण सही है। हमारे पास है क्या? केवल रोना और अपने से ऊपर या नीचे वालों को गालियां देना। घर में घरवाली, बालक, खेत में आपका मजदूर और ऊपर सरकार और अधिकारी। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बहुत साफ सुथरा हूं। ये सब बदमाश है, पूरा समाज बदमाश है। ये हमारी सोच है। होता है ऐसा नहीं होता? कभी खुद को कई 4 आदमी के बीच में कि मैं बहुत बेकार आदमी हूँ, मुझे शाम को क्वार्टर पीने जाना ही है, चाहे वो 2000 रुपए जो आते हैं उसमें से निकाल के पीऊं या कृषि कार्ड में से निकाल के पीऊं, बरसात में कहीं से भी पीना मुझे चाहिए। वो हम कभी अपनी कमी नहीं बताते। हमारे यहाँ फौज में एक कहावत है कि जिसने अपने अपना खुद का आपा सुधार किया। एक चैनल है यूट्यूब पे, किसान कार्यशाला, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। आप तो चाहेंगे आपको मिलेगा। हम लोग कर क्या रहे हैं? भारतीय सेना में रहते रहते 2012 के आसपास में बहुत ज्यादा किसानों की स्थिति खराब देखी। मन किया कि यार किसानों के लिए कोई तो काम करने वाला चाहिए। वहां से इस चीज की शुरुआत हुई थी। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, दोबारा बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। और करते करते हम 2020 में VRS लिया, आर्मी में था मैं। और 2020 से जितना 2008 से 20 तक सीखा, उसको सीखने और सिखाने निकल गए। इस बीच में बहुत पढ़ा है, बहुत लोगों के साथ काम किया। कुछ जो हमारी प्रवृत्ति के थे वो साथ रहे, जो हमारे प्रवृत्ति के नहीं थे वो हमसे अलग हो गए, लेकिन हम आज भी लगातार चल रहे हैं। हर काम के पीछे और भैया बिगड़े वालों सुनो, इसलिए कोई नहीं आता तुम्हारे यहाँ। सुन लो, मेरी आवाज इससे भी तेज है, जरा गला खराब है, नहीं तो तुम्हारी खुद की आवाज नहीं आती एक दूसरे की। सुनने से समझ में आएगा, समझने से उसको कर्म में तब्दील कर पाओगे। आज किसान को 4 चीज चाहिए। जब भी आपके यहाँ कोई आदमी खेती सिखाने आए या आप किसी से खेती सीखो, तो 4 चीज पूछो। पहली, मेरा उत्पादन नहीं गिरना चाहिए। नंबर 2, मेरे खेत की मिट्टी की रिपोर्ट कराऊंगा इस साल, अगले साल मिट्टी की रिपोर्ट में 25 से 50% का इजाफा चाहिए, बढ़ोतरी। नंबर 3, मैं कोई भी ऐसा जहर नहीं डालूंगा जिससे मैं घर जाके घरवाली से मालिश करवाऊं, 2 एविल की गोलियां खाऊं और 8 दिन तक परेशान रहूं। समझ गए मेरी बात मैं कहां कह रहा हूं? मैं किसी प्रकार का कोई ऐसा जहर का प्रयोग नहीं करूंगा, ना तो जमीन में ना ऊपर, जिससे जमीन के अंदर जो हमारे भगवान बैठे हैं सूक्ष्म जीवाणु, उन्हें कुछ दिक्कत हो, मेरे को कोई दिक्कत हो उगाते समय में, और मेरा जो ये फल खा रहा है
अन्न खाएगा उसको कोई दिक्कत ना हो। नंबर 4, मेरा खर्चा, आज मैं जो खर्च कर रहा हूं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं सपोज करो, तो पहले ही झटके में आपके साथ आने से मेरा 25 से 50 रुपए कम हो जाना चाहिए पहली ही फसल में। ये 5 साल वाला हमारे बस की कहानी नहीं है झेलना भाई, मर जाएंगे हम 5 साल में। भाई साहब के धान की फसल खराब हुई है ना, अगले 3 धान तक उठ नहीं पाएंगे, इतनी हिम्मत नहीं है किसान में। आज यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई ठाकुर है, कोई जाट होगा, इनमें कोई कोई होगा, कोई होगा। बाहर गाड़ियां भी खड़ी हैं, सब अपने आप को चौधरी साहब बताते हैं, ठाकुर साहब बताते हैं। अभी ठाकुर साहब के पास बुक चेक कर लूंगा तो हालत खराब हो जाएगी। किसी गाड़ी का लोन नहीं, मोटरसाइकिल है घर में लोन पे है, ट्रैक्टर है लोन पे है, रोटावेटर है लोन पे है, ये फसल लोन पे है। दवाई वाले के पैसे दिए पिछले साल के, जब वो दवाई मांगने फिर दुकान बदल दी हमने, उधर से निकलते नहीं रास्ता मोड़ के निकलते हैं, सारा पैसे मांगेगा। ठीक है, अभी कोई घर में आ जाए, दाल भात आ जाए, बीमारी आ जाए, जी बाहर आ जाती है कि मार गए भाई, क्या करूं, कहां से पैसा लाऊं। मैं गलत तो नहीं कर रहा, हम सब नंगे हैं, बस दिखावे के लिए हमने कपड़े पहन रखे हैं। 6 एकड़ के यानी कि 30 बीघे के किसान की आज हालत मैं बताता हूं। सही से मेरे पास एक मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस नहीं कर सकता मैं, महीने के महीने सर्विस, बढ़िया वाला स्टड्स का हेलमेट, उसका टाइम पे बीमा, टाइम पे पोल्यूशन, टाइम पे पूरी गाड़ी का मेंटेनेंस। एक मोटरसाइकिल हम आज की तारीख में मेंटेन करने की हालत नहीं है। बालकों की स्कूल के पैसे फीस के हर महीने नहीं दे पाते। मास्टर साहब को फोन को किसान सम्मान निधि कब आएगी, थोड़ा उसमें से दूंगा, थोड़ा कृषि गार्डन से निकालूंगा, बालकों की फीस चली जाएगी। गलती से मोटर फूक गया तो ऐसी की तैसी हो गई। कोई बीमार पड़ गया तो डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़े से ले लो, थोड़े धाम कटेगा दे दूंगा। कुल मिला के 6 एकड़ का किसान आज परेशान है या नहीं? ये सारे खुश हो कि खेती बढ़िया चल रही, कुछ नहीं करना, नहीं मजा आ रहे हैं, हम सब परेशान हैं। इस परेशानी से निकलने का रास्ता क्या है? वो है किसान कार्यशाला, जो हम लोग आपको समझाते हैं। आप जो कर रहे हो वही करो, थोड़ा सा उसमें तब्दील करना है। खेती की शुरुआत अब से 10,000 साल पहले हुई, जब मनुष्य को यह पता चला कि मैं इन बीजों को खा करके मेरे शरीर में ताकत आ रही है, तो उसने उन बीजों को किसी एक क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में बोना शुरू किया, उसको बोला गया खेती। राहुल जी बस एक ही सेकंड लूंगा, व्यवधान के लिए सुना चाहता हूं क्योंकि सेकंड मेरी बात सुन लोगे वही स्वागत है। मेरा बिजनौर से 7 घंटे गाड़ी चला के आया हूं और 7 घंटे चला के वापस जाना है, केवल आप लोगों को समझाने के लिए। तालियां बजा दो, फ्री में आती है। चलो जी, तुम भी इच्छा पूरी करो। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्वागत है। इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। पिछले 200 सालों में हमने लगभग 90% से ऊपर पेट्रोलियम खर्च कर दिया, 90% से ज्यादा कोयला खर्च कर लिया, 23% पानी बड़ी मुश्किल से धरती पे बचा है। जिस तरीके से हम खेती कर रहे हैं, पूरी ताकत लगाने के बाद, नई नई टेक्नोलॉजी लगाने के बाद, अगले ज्यादा से ज्यादा 40 से 60 साल तक हम ये खेतियां कर पाएंगे। उसके बाद कुछ भी उगेगा नहीं। जब उगेगा नहीं तो खाओगे क्या, सांस कहां से लोगे,
पानी कहां से आएगा? समुद्र के पानी को फिल्टर करने की ताकत सबसे ज्यादा बादलों में है। वो समुद्र से खारा पानी उठाते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, पीने योग्य बना करके आपके खेतों में डालते हैं। तो पानी हार्वेस्टिंग पे बहुत ज्यादा काम होने की आवश्यकता है, जो कभी आज की तारीख में तो जागरूकता ही नहीं है। अगर हम किसान से पूछे पानी का हार्वेस्ट कैसे करते हैं, कहेगा यो क्या हो, इसे इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को एकत्रित करना का हमारा जो समरसेबल है, अगर उसके 15 फीट के चारों तरफ हम पत्थर, रोहड़ी, बजरी और खेतों का फालतू पानी उस तरफ मोड़े तो समरसेबल का वाटर लेवल कभी नहीं गिरेगा। ज्यादातर तो वो भाप बन के उड़ रहा है, खराब हो रहा है। पेड़ हमारे खेतों में बचे नहीं, हम लगाते नहीं, लगाते हैं तो यूकेलिप्टिस जो सबसे ज्यादा पानी पीता है। जो जरूरी पेड़ थे वो हम लगाते नहीं। ज्यादा मत लगाओ, 2 पेड़ तो लगा लो कि 5 बीघे खेत पे अगर थक गए तो जाकर बैठ जाओ, वो भी नहीं बचे। हो गई आगे से रिपीट नहीं होगी, और रिपीट करोगे तो सजा के अंकार हो। वहां सजा हमें पिट्ठों के द्वारा मिलती है, आपको कुदरत देती है। ये सजा उससे कह रही है जो आपको मिलती है। हम तो फिर भी सैलरी मिल जाती इस तारीख में, आपको नहीं मिलेगी। हम बात करते हैं आज अपनी धरती के ऊपर। जिस किसी किसान ने भी, अभी देखो धान का टाइम तो निकल लिया, ठीक है, आधा धान लगभग हो गया। आज हम धान में क्या कर सकते हैं, आज से ही वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस स्थिति मेरे सामने वाला धान खड़ा है और किसानों के खेतों में फंगस लगी हुई है, जब तक आदमी का शरीर मजबूत नहीं होगा, वो कितना जिम चला जाओ, कितने बढ़िया टॉनिक पी लो, कितने चेहरे पे फेशियल लगा लो, कुछ भी कर लो, आप कभी भी चेहरे पे रौनक नहीं ला सकते भाई साहब। या आ सकती है किसी के चेहरे पर रौनक? पेट मजबूत चाहिए। समोसा खाओ, रसगुल्ला खाओ, केले खाओ, जो खाओ, पेट अगर पच गया तो चेहरे पे ग्लो सूखी रोटी में भी आती है। हम जब छोटे थे, गन्ना खोलते तो नहीं थे, लेकिन गन्ने के पीछे एक वो चलती थी लंबी सी, डंडा जाते थे, तो नाश्ता क्या था? मट्ठा। मट्ठा समझते हो? अलीगढ़ बिजनौर तो एक ही भाषा है। मट्ठा, गुड़, अचार और साथ में लोनी घी। कितने दिन हो गए जो खाए हुए, जो मैं बोल रहा हूं। जमाने गुजर गए, क्वार्टर पे आ गए सुबह ही, और बीड़ी का मंडल आ गया बाएं हाथ में। पहले थे हुक्के, हुक्का पीते थे 4 आदमी बैठ के बात कर। अब तो कुछ डेलू कह रहे हैं कि भाई लौटे नहीं, क्वार्टर का जुगाड़ करते, मुझसे बढ़िया हो गया। तो चेहरों की रौनक भी 40 साल की उम्र में गायब हो गई। आदमी अंकल बन गया 40 साल में। ऐसे ही खेतों की हालत है। जिस स्थिति में आपका खेत आज है, आप जितने भी यहां बैठे हैं, कहीं से कोई जादू लाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस पे वीडियो देखना। एक 200 लीटर का ड्रम पकड़ो, उस ड्रम के अंदर 5 किलो सरसों की खल डालो। जिसपे सरसों की खल नहीं है वो मूंगफली की खल ले लो। मूंगफली की नहीं है, तिल की ले आओ, किसी की भी ले आओ, बहाना नहीं चलने का। सर, हाँ, तो सरसों की खल मिलेगी। 10 से 20 किलो ताजा गोबर